नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस पवित्र वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी के महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूजा विधि, व्रत नियम, शुभ मुहूर्त, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के उपाय और उन विशेष बातों के बारे में जिनका ध्यान रखने से जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन अपरा एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीर्थ स्नान, यज्ञ, दान और कठोर तपस्या के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको अपरा एकादशी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम, अथाह और अनंत, यानी ऐसा पुण्य जिसका कोई अंत ही ना हो। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन श्रीहरि की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में इस एकादशी के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। दोस्तों, हमारे जीवन में जाने अनजाने कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी क्रोध में गलत शब्द बोल देते हैं, कभी अहंकार हमारे भीतर घर कर लेता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन भगवान विष्णु इतने दयालु हैं कि उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिए एकादशी जैसे पवित्र व्रत का विधान किया। अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। पापों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार जो पुण्य कार्तिक मास में पुष्कर स्नान से मिलता है, जो पुण्य गंगा स्नान से मिलता है, जो पुण्य सूर्य ग्रहण के समय दान करने से मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब हम सुनते हैं अपरा एकादशी की एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय महिध्वज नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे, लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज के मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। वो राजा की लोकप्रियता से जलता था। धीरे धीरे उसके मन में राज्य प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई। एक रात अवसर पाकर उसने अपने बड़े भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, लेकिन अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत योनि में भटकने लगे। कहा जाता है कि उनकी आत्मा उस जंगल में आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। लोग भयभीत रहने लगे। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस वन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत की पीड़ा को समझ लिया। ऋषि ने ध्यान लगाया और जाना कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज की आत्मा है। ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत से प्राप्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा की आत्मा को प्राप्त हुआ, वे प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर विष्णु लोक को चले गए। तभी से कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को सभी पापों और दुखों से मुक्त कर देता है।
दोस्तों, ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहली सीख, ईर्ष्या और लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। दूसरी सीख, धर्म और भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तीसरी सीख, भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। चौथी सीख, एकादशी व्रत में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रेत योनि में भटक रही आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता है। और पांचवी और आखिरी सीख, सच्चे मन से किया गया व्रत और दान कभी निष्फल नहीं जाता। अब बात करते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। यदि आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। व्रत से एक दिन पहले क्या करना चाहिए? रात में सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से बचें। मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, क्रोध और गलत विचारों से दूर रहें। अब जानेंगे एकादशी के दिन सुबह क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, साफ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप और दीप, चंदन, पंचामृत, फल, नारियल, पीला वस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक भी रख लें। अब जानेंगे कि पूजा कैसे करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, चंदन लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार मंत्र जाप करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर अपरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और उनसे अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्या खा सकते हैं। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, आलू, मूंगफली, सेंधा नमक। अब जानेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन विशेषकर चावल वर्जित है। गेहूं, दालें, लहसुन और प्याज, मांसाहार, शराब, तामसिक भोजन। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का फल कम हो जाता है। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी पर क्या करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी की पूजा करें, गरीबों को दान दें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, घर में भजन और कीर्तन करें, मन को शांत रखें, किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, झूठ ना बोलें, नकारात्मक विचारों से बचें, मांस और शराब का सेवन न करें, दूसरों की बुराई न करें। अब हम जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो अपरा एकादशी के दिन करने से जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं। पहला है आर्थिक समस्या दूर करने का उपाय। भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें, फिर ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद दूसरा है नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें। तीसरा है वैवाहिक जीवन सुखी बनाने के लिए पति पत्नी साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। चौथा है रोगों से मुक्ति के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी और तुलसी का क्या महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अपरा एकादशी के दिन तुलसी दल अर्पित करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह और शाम उसके सामने दीप अवश्य जलाएं। व्रत का पारण कैसे करें? एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं, फिर तुलसी जल ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें कि पारण समय का विशेष महत्व होता है, इसलिए पंचांग देखकर ही व्रत खोलें। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। दोस्तों, एकादशी केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण। जब मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करता है तभी व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में भक्ति, संयम और सत्य का कितना महत्व है। आज के समय में लोग बाहरी सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची शांति केवल भगवान के स्मरण में है। जब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
आज की पीढ़ी को धार्मिक परंपराओं से जोड़ना बहुत आवश्यक है। बच्चों को एकादशी का महत्व बताएं, उन्हें भगवान विष्णु की कथाएं सुनाएं, परिवार में मिलकर पूजा करें। जब घर में भक्ति का वातावरण बनता है, तब परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे अपरा एकादशी और कर्म सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हम जो भी कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। अपरा एकादशी हमें ये समझाती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान विष्णु की शरण में आए, तो उसके पाप भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए कभी भी निराश ना हो। भगवान विष्णु दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब हम जानेंगे विशेष मंत्र के बारे में। अपरा एकादशी के दिन इन मंत्रों का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। पहला है द्वादश मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा है ओम विष्णवे नमः, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इन मंत्रों का जाप करने से मन शांत होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, उसके बाद आरती करें। उसके बाद दोस्तों, अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक पवित्र अवसर है। यदि हम सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें, दूसरों की मदद करें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो जीवन कि कई समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। याद रखिए, भगवान केवल धन या दिखावा नहीं देखते, वे भक्त का सच्चा प्रेम देखते हैं। इसलिए इस अपरा एकादशी पर मन, वचन और कर्म से स्वयं को पवित्र बनाने का प्रयास करें। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और सफलता प्रदान करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि। धन्यवाद। राधे राधे।